हनुमान जी। मुझे महाराज सुग्रीव से मिलना है। क्षमा, किंतु आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। महाराज का आदेश है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। तुम महाराज को जाकर संदेश दो कि मैं आया हूँ। उनसे चर्चा आवश्यक है, विषय बहुत गंभीर है। प्रणाम महाराज, हनुमान जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो प्रतीक्षा करे थोड़ी देर, हम आते हैं। महाराज ने आपको यहीं प्रतीक्षा करने को कहा है, और ये भी कि उनके मनोरंजन में विघ्न ना डाला जाए। भोर से संध्या होने को है भैया, अब तक भी हनुमान जी सुग्रीव को अपने साथ लेकर लौटे नहीं हैं। हनुमान का प्रेम निश्चल और समर्पण निष्पाप है लक्ष्मण। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो मेरे मित्र सुग्रीव को लेकर अवश्य लौटेंगे। हनुमान काका, प्रणाम। आप इस समय यहाँ, और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम के दिए वचन का स्मरण कराने आया हूँ। दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु महाराज सुग्रीव अभी तक व्यस्त हैं। क्या चाचा श्री ने आपको प्रतीक्षा करवाई? ये उचित नहीं है। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं अंगद, तुम्हारा भीतर जाना अभी उचित नहीं होगा। महाराज अभी आते ही होंगे। मैं यही प्रतीक्षा करता हूं, तुम जाओ। भोर हो गई भैया, न हनुमान जी आए न सुग्रीव। अब तो मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण, तुम्हें जाने की आज्ञा है लक्ष्मण, किंतु स्मरण रखना, सर्वप्रथम प्रेम और विश्वास का सहारा लेना ही उचित मार्ग है। क्रोधाग्नि दूसरे के साथ साथ कभी कभी स्वयं को भी जला देती है। अभी हमें व्यथा इसलिए हो रही लक्ष्मण, क्योंकि हम प्रतीक्षा के पश्चात बहुत उत्सुक हैं। यह स्वाभाविक है, किंतु क्रोध और उत्साह को साधना अति आवश्यक है। आप सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं भैया, परंतु मुझे गुप्तचर वानरों से ज्ञात हुआ है कि वानरराज सुग्रीव ने भाभी मां को खोजने की तैयारी में अब तक कुछ नहीं किया है। अधिक व्यथित मत होना, जाओ लक्ष्मण। महाराज,
महाराज। हनुमान, तुम कब आए? मैं तो वैसे भी तुम्हें बुलाना ही वाला था। वो क्या है ना कि आजकल सब भूल जाता हूं मैं। वैसे तुम्हें देर तक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी? महाराज देर नहीं, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई? मैं समझा नहीं। महाराज, आपने प्रभु श्री राम को सहायता का वचन दिया था। आपने आश्वासन दिया था कि चतुर्मास का अंत होते ही माता सीता को खोजने की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो चतुर्मास समाप्त तो होने दो। महाराज, चतुर्मास बीते 3 दिन हो गए। आप चलिए, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु समाप्त भी होगी? हाँ, कोई नहीं, 1-2 दिन में खोज आरंभ करते हैं। महाराज, आप विषय की गंभीरता को समझिए। यदि आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। सुग्रीव! आओ तुम! प्रतिसारब्धो जगम भवनम कपिहा अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। वानरराज सुग्रीव! लक्ष्मण भैया, वानरराज सुग्रीव, कहाँ हो? लक्ष्मण भैया का क्रोध तो शेषनाग जैसा है। यदि इनके क्रोध के समक्ष कोई आया तो नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिनके समक्ष मर्यादा और सम्मान के कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध शांत हो सकता है। महाराज, आप यहां पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आया। लक्ष्मण जी, वानरराज कहाँ है? आप इतने क्रोधित? सुग्रीव कहाँ है? दशरथ नंदन लक्ष्मण, आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या का राजकुमार बनकर आपसे स्वागत ग्रहण करने नहीं आया हूँ वानरराज। श्री राम का दूत बनकर आपको चेतावनी देने आया हूँ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए गए थे उनका स्मरण कराने आया हूँ। वर्षा ऋतु को बीते 3 दिन हो चुके हैं, अब तक आपकी किष्किंधा से कोई संदेश क्यों नहीं आया है? मैं उसी सोच में था कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। आपकी तैयारी की गंध तो यहां तक आ रही है मुझे वानरराज। अपना स्वार्थ क्या सिद्ध हुआ? आपने तो अपने ही दिए हुए वचन से मुख मोड़ लिया। ये राज सुख, स्त्री सुख और भोग में इतने अधिक विलासित हो गए आप कि मेरे भैया श्री राम को दिया हुआ वचन तक स्मरण नहीं है आपको। बोलिए मत वानरराज। आपके प्राण, ये सिंहासन और जो बचा खुचा मान है ना, ये सब यदि आपके पास शेष है तो वो मेरे भैया श्री राम के कारण ही है। यदि मेरे भैया एक बाण से दर दर भटकते वानर को किष्किंधा का महाराज बना सकते हैं, तो दूसरे बाण से
आपके प्राण भी हर सकते हैं वो। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस छलावे में तो मत रहना कि मेरे भैया आप पर निर्भर है। श्री राम तो वो बल है जो यदि चाहे तो रावण समेत उसकी समस्त राक्षस सेना को अकेले ही निर्बल कर सकते हैं। भाभी मां को खोजने के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं वानरराज। यदि मेरे भैया का आदेश नहीं होता ना, तो मेरे भैया को दिए हुए वचन की अवहेलना और उन्हें ये कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप अब तक आपको बर्दाश्त से ना चुका होता मैं।